नमस्कार दोस्तों, क्या कभी जंगल से गुजरते हुए आपका सामना किसी चुड़ैल से पड़ा है? सोचिए, कोई चुड़ैल अगर आप पे हमला करती है तो आपकी क्या मनोदशा होगी उस समय। आज की कहानी जंगल में रहने वाले एक चुड़ैल की है। बात 1857 की क्रांति के पहले की है, जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का वर्चस्व था। यह कहानी दीवानपुर गांव की है, जहां के अधिकतर लोग किसान थे और उनके पास कोई भी कमाने का जरिया नहीं था। वह लोग शिक्षित भी नहीं थे, क्योंकि विद्यालय उनके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। इस वजह से वो लोग आगे पढ़ नहीं सके। उनके पास मोटर भी नहीं थे, जिससे उनका आने जाने का एकमात्र साधन बैलगाड़ी ही थी। गांव के चारों तरफ खेत ही खेत थे और दूर गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था। जंगल से पक्की सड़क तक जाने का रास्ता काफी कच्चा था और उस रास्ते की चौड़ाई बस इतनी थी कि एक बैलगाड़ी ही जा सके। नवंबर का महीना चल रहा था। चारों तरफ सर्दी ने अपने पैर पसार रखे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी। आसपास के पेड़ पौधे, गांव के पास जंगल होने की वजह से तेज हवाएं चलती थीं। रात का सारा मौसम कश्मीर जैसा ठंडा होता था। इन्हीं दिनों में शादियां भी होती थीं। गांव में एक फतेह सिंह नाम का किसान था। उसको भी दूसरे गांव में किसी शादी में जाना था। फतेह सिंह अनपढ़ था, लेकिन उसे खेती करने की हर जानकारी उसे पिता से मिल गई थी। वह दिल का भी साफ था। वह एक हट्टे कट्टे शरीर का नौजवान था और सबकी मदद भी किया करता था। अपनी पत्नी कमला को कभी कोई दुख नहीं दिया। गांव का हर इंसान उसकी हेल्प करता था। फतेह सिंह को शादी में जाने के लिए रात के टाइम में निकलना था, क्योंकि दिन में उसे अपने खेत पर काम करना होता था। लेकिन उसकी पत्नी कमला ने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में रात को आने की जरूरत नहीं है। आप देख नहीं रहे हो कितनी ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में बीमार होना है क्या? और जंगल का रास्ता भी तो है। रात में कितनी तेज हवाएं चलती हैं। आपको तो पता ही है, रात को जंगल का रास्ता कितना डरावना हो जाता है। देखो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फतेह सिंह अपनी मूंछों को घुमाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करो, और मुझे सुबह खेत का काम भी तो करना है। कमला कहती है, जैसी आपकी मर्जी, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फतेह सिंह अपनी गर्दन घुमा देता है। अब वह अपनी बैलगाड़ी को ठीक करता है और रात के सफर के लिए बैलगाड़ी में लालटेन को लगाता है। अपने बैलों को चारा खिलाता है। फतेह सिंह निकलने की तैयारी करने लगता है। वह कमला को कहता है, कमला, तुम दरवाजा बंद करके सो जाना। जब मैं वापस आऊंगा तब दरवाजा खटखटाऊंगा, फिर तुम खोलना। फतेह सिंह गाड़ी में बैठ जाता है और जिस गांव में शादी होती है उस तरफ चल देता है। उसे गांव से पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए जंगल का 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना होता है। वह जंगल की ओर निकलता है। जंगल के पेड़ जो रात के सन्नाटे में भयानक दिखते हैं और चारों तरफ से ठंडी हवाओं का वेग चलता है। फतेह सिंह अपनी मस्ती में बैलगाड़ी चलाता रहता है। उसे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह इतनी ठंड में बहुत बार जंगल से आना जाना कर चुका था। जंगल के दाईं तरफ हरे भरे खेत खलियान दिखते थे। बैलगाड़ी की लालटेन अंधेरे व सुनसान रास्ते में सूर्य के प्रकाश की तरह चमक रही थी। लालटेन रास्ते में अपना उजाला बिखेरती जाती है। अब फतेह सिंह जंगल को पार करते हुए जहां शादी होती है वहां पहुंचता है और वहां से देर रात होने तक शादी से अपने घर के लिए बैलगाड़ी को हाँकता हुआ निकल जाता है। फतेह सिंह जंगल से बिना डरे हुए तो आ गया, लेकिन अभी अपने घर जाने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फतेह सिंह पक्की सड़क से जाते हुए उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जंगल के रास्ते से गांव जाने के लिए हर किसान को कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। फतेह सिंह धीरे धीरे सुनसान जंगल में अंधेरे रास्ते में अकेले चला जा रहा था। सड़क पर उसी की बैलगाड़ी जा रही थी। दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी और ना ही जा रही थी। अचानक सड़क के किनारे किसी ने फतेह सिंह की गाड़ी को रोकने के लिए हाथ आगे किया। फतेह सिंह ने उसके रुकवाने पे अपनी गाड़ी रोक दी और पूछने लगा, भाई कौन हो तुम?
इतनी रात को अकेले इस सड़क पर क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं पास ही के लखीमपुर गांव का रहने वाला किसान हूँ। फतेह सिंह कहने लगा, यह गांव तो दीवानपुर के जंगल के बाईं तरफ के रास्ते में आता है। फतेह सिंह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगा, मेरा नाम रामलाल है और मुझे लखीमपुर जाना है। अगर आप उस तरफ या जंगल की तरफ जा रहे हो तो मुझे वहीं रास्ते में छोड़ देना। फतेह सिंह ने कहा, ठीक है, बैठो, मैं दीवानपुर ही जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा, एक से भले दो। भाई, तुम्हारे गांव के रास्ते में मेरा गांव आता है। मेरा गांव यहीं से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। रामलाल कहता है, मेरा गांव जंगल के रास्ते से 2 किलोमीटर दूर है। दोनों किसान भाई चल दिए। अपने अपने गांव के हालातों के बारे में बातें करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अब सड़क का रास्ता खत्म हो गया था और जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। लखीमपुर गांव के रास्ते से जंगल पार करने पर उसका गांव आता है। लगभग उसे 2 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना था। फतेह सिंह घने जंगल में प्रवेश करता है। इतनी कड़ाके की ठंड और जंगल का सुनसान रास्ता जिस पर सिर्फ उसकी बैलगाड़ी के चलने की आवाज आ रही थी। रामलाल के गांव का रास्ता आ जाता है और रामलाल बैलगाड़ी से उतरकर फतेह सिंह को धन्यवाद कहकर निकल जाता है अपने घर की तरफ। इधर फतेह सिंह अपने घर की ओर बैलगाड़ी को हाँकते हुए चल पड़ा। रास्ते से थोड़ा दूर ही पहुंचता है कि उसके रास्ते में एक औरत व उसके साथ एक बच्चा होता है। वह बैलगाड़ी को हाथ देकर रोकती है। बैलगाड़ी पर लटकती लालटेन की रोशनी में फतेह सिंह देखता है वह औरत थोड़ी दुखी दिखती है। उसने गहरी सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी काफी गंदी थी, जिससे फतेह सिंह को प्रतीत हुआ कि वह एक गरीब लाचार विधवा है। औरत के बाल पूरे बिखरे हुए थे और काफी उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर दुख झलक रहा था। उसका चेहरा रोने जैसा दिखता था। उसके साथ एक 10 से 12 साल का लड़का भी था। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह था। उसके भी बाल बिखरे व उलझे हुए थे। वह अपनी माँ के आंचल से चिपका हुआ था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कई दिन से भोजन नहीं किया है। फतेह सिंह उस औरत से पूछता है, तुम्हें क्या काम है? कहीं जाना है क्या? तुमने मेरी बैलगाड़ी क्यों रुकवाई? इतनी ठंड में तुम लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? औरत बोली, यह मेरा बेटा है और मेरी बेटी की तबीयत खराब है। हमने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। हमें कुछ खाने को दे देते तो भला होता और मेरी बेटी का इलाज करवा देते। औरत रोती हुई फतेह सिंह के सामने अपने दुखों को बता रही थी। फतेह सिंह ने कहा, तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है? उस औरत ने कहा, इस जंगल के दाईं तरफ 2 खेत छोड़कर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है। वहाँ मेरी बेटी और 2 बच्चे हैं। आप चलते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। फतेह सिंह का दिल साफ था। वह उस औरत की मदद करने उसके साथ उसके घर की ओर चल देता है। फतेह सिंह ने अपनी बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल ही चल देता है। वह विधवा औरत आगे आगे चलती है और फतेह सिंह उसके पीछे पीछे चलता है। 2 खेत छोड़कर औरत का घर आ जाता है। फतेह सिंह औरत को कहती है कि ये मेरी झोपड़ी है। फतेह सिंह देखता है झोपड़ी काफी टूटी फूटी है और ऐसा लग रहा था यह कोई खंडर है, क्योंकि झोपड़ी की बनावट काफी बेकार थी। उस झोपड़ी में ठंड भी बहुत हो रही थी। फतेह सिंह झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचता है कि अचानक हवाओं की गति तेज हो गई और वातावरण में पहले से ज्यादा ठंड बढ़ गया। आपस की झाड़ियों से अजीब अजीब मनहूसियत वाली आवाजें फैलने लगी। वह मौसम की ओर ध्यान न देकर उस टूटे फूटे दरवाजे को खोल देता है और अंदर का नजारा उसे अजीब सा लगता है। फतेह सिंह को बहुत ही बदबू आ रही थी उस घर से और वह झोपड़ी बहुत ही ज्यादा गंदी थी। फतेह सिंह को झोपड़ी में सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। फतेह सिंह अंदर देखता है कि उस औरत के 2 लड़के और एक लड़की पहले से ही उस झोपड़ी के अंदर थे। वह तीनों बच्चे लगभग 14 से 15 साल के होंगे। वह सब फतेह सिंह को ऐसे देख रहे थे कि वह कोई एक इंसान नहीं, एक खाने का कबाब हो।
काफी भूखी नजरों से फतेह सिंह को घूर रहे थे और बच्चे उसे देखकर अजीब तरह से हंस रहे थे। तीनों बच्चे और पीछे खड़ी औरत और उसका बच्चा भी जोरों से हंस रहे थे। फतेह सिंह को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं। उधर चुड़ैल व उसके बच्चे फतेह सिंह को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बेचारा भोला भाला फतेह सिंह जो सबकी मदद करता था, आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फतेह सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। फतेह सिंह ने किसे देखा? क्या फतेह सिंह अब बच पाएगा? फतेह सिंह अपने आप को कैसे बचाएगा? आगे की कहानी आपको इसके दूसरे पार्ट में मिलेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।